नमस्कार मित्रों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसके अंदर मल्टी बैगर शेयर बनने का पोटेंशियल है। हम वही देखेंगे कि क्या इसके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं, और मेरा मानना है कि एकदम है। और देखिए क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अगर आपकी लाइफ में एक एक या दो भी मल्टी बैगर आपको अच्छे से मिल जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जो है जर्नी पूरी की पूरी वो एकदम से चेंज हो जाती है, उसका लेवल चेंज हो जाता है, उसकी पूरी की पूरी आपकी ऑर्बिट ऑर्बिट चेंज हो जाएगी। तो इसलिए एक आध मल्टी बैगर मूव पकड़ना जो है वो सबसे बड़ा टारगेट होता है हर इन्वेस्टर का। तो उसी श्रृंखला में आज हम एक स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, कंप्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंदर मल्टी बैगर पोटेंशियल रिटर्न देने का, सुपर स्टॉक बनने का पोटेंशियल है कि नहीं, मादा है कि नहीं। तो चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्टॉक है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, पहले हम इसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स की बात करेंगे थोड़ा सा कि जो क्वांटिटेटिव अभी आप देख रहे हैं 18 अक्टूबर की डेट को जो क्लोज है 935 पे क्लोज हुआ है। मार्केट कैप लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पीई जो है, प्राइस अर्निंग रेशियो 14 पे चल रहा है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि 15 के आसपास इसका पिछले 5 साल का एवरेज पीई है, तो एकदम अपने एवरेज पीई के पास ही चल रहा है। ये फेस वैल्यू 10 की है, 10 पे ही इशू हुआ था, 10 की फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी 63%। देखिए जब भी हम किसी मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढते हैं ना तो उसमें एक चीज हम ध्यान रखते हैं कि अगर ये स्टॉक पीई टू आरओई का रेशियो भी हम एक बार देखते हैं। अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी स्टॉक के पी से ज्यादा है तो वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा फैक्टर होता है। तो इस केस में देखिए साफ साफ 63% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 73% का। प्रमोटर होल्डिंग 96.5%, चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो ये पॉसिबल है। यानी आप सोच करके देखिए कि केवल और केवल 3.5% ही बाकियों के लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए केवल और केवल 3.5%, और उसमें भी मेजर चंक जो है वो किसके पास है, वो बड़े बड़े एफआईआईज के या डीआईआईज के पास पड़ा होगा। प्लेस परसेंटेज कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ इस बार थोड़ी कम रही, -9%। उसका रीजन भी आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस में जब से वो रूल चेंज हुआ कि वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो जो कंपलसरी पहले लोग लेते थे टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए, तो वो चीज़ जो है अब वो लाइफ इंश्योरेंस में उसका एडवांटेज नहीं मिलने की वजह से काफ़ी डेंट हुआ और ये नुकसान सबको हुआ है। लोन कुछ भी नहीं है, कर्जा कुछ भी नहीं है, तो डेट इक्विटी जीरो ही है। और पीईजी रेशियो देखिए यहाँ पर ये 0.19 दिखा रहे हैं स्क्रीनर, लेकिन ये मैं सही नहीं मानता हूं क्योंकि ईपीएस ग्रोथ जो है वो मैंने देखा था लगभग करीब 7% के आसपास है। तो ये जो कुल मिलाकर के पीईजी रेशियो जो इनका आ रहा है वो आप समझ लीजिए कि मतलब 7% कह रहा हूँ, 14% के आसपास है। तो करीब लगभग ये है पीजी 1 के आसपास आता है क्योंकि ईपीएस ग्रोथ लगभग 14% है और पीई भी 14% है, तो लगभग 1 के आसपास अभी प्रेजेंटली चल रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो डिक्लेयर हुआ उससे। इंट्रिंसिक वैल्यू 996, हालांकि ये बड़ा डिबेटेबल है बट फिर भी इनके हिसाब से चलिए मानते हैं। कैश इक्विवेलेंट 41% है और ये अपने 52 वीक हाई से 23.5%। अब ये 23.5% जो लोग जानते हैं फिबोनाची में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है और 23.5% अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करता है। जब वहां से स्टॉक अपने हाई से नीचे गिरता है तो स्ट्रॉन्ग शेयर्स जनरली यहां से रिबाउंड करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि मार्केट कैप टू सेल्स ये देखिए कितना है, 0.68, यानी कि इसकी सेल्स का केवल 70% ही अभी तक मार्केट कैप है। मार्केट कैप से ज्यादा तो इसकी एनुअल सेल्स है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोटेंशियल खोलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि भाई नेक्स्ट किस तरीके से इनमें कहां पर बात आ रही है। अब फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, देखिए ये हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो तेजी से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन में बनने की तरफ तेजी से चल रहा है और हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सारी चीजें यहां भी आएंगी जो एक डेवलप्ड कंट्री में होती हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज है वहां पर हर आदमी इंश्योर्ड होता है, हर आदमी की लाइफ इंश्योर्ड होती है, हर आदमी हेल्थ पर्पज के लिए इंश्योर्ड होता है, जो कि अभी भी इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो परसेंटेज है, पेनिट्रेशन परसेंटेज केवल 3% है। तो यहां से अभी आप सोच करके देखो कि बहुत ज्यादा अभी ग्रोथ बाकी है।
और इतनी पॉपुलेशन है, और जब ये ग्रोथ जब भी खुलेगी और धीरे धीरे ये बढ़नी ही है, तो ये इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा और उसका जो रेवेन्यू में कन्वर्जन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए प्रीमियम जो है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ये डेटा है किस तरीके से बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 16 में देखिए ये सारे बिलियंस में है, ठीक है। तो ये देखिए 3669 फिर 4 फिर ऐसे बढ़ते हुए जो है यहाँ से किस तरीके से बढ़ता जा रहा है ये, और अभी 7825 बिलियन रुपीज में ये चल रहा है टोटल प्रीमियम, ठीक है। तो ये 23 का है, तो ये फ्यूचर में बढ़ना ही है, और प्लस इस पूरे प्रीमियम का 58%, ठीक है, ये शेयर किसके पास है, वो जो मार्केट है इसका शेयर जो है वो LIC के पास। लगभग मोटा मोटा कहें तो पूरे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का 60% मार्केट जो है वो आज की डेट में LIC के पास है, बहुत ही डोमिनेटिंग कंडीशन में है। अब नेक्स्ट LIC के पास क्या क्या और एसेट है जो अनलॉक हो सकते हैं। देखिए इनके पास फॉरेन ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पर है, देखिए फिजी में है, मॉरिशस में है, यूनाइटेड किंगडम में है। इक्विटी पार्टिसिपेशन किन किन कंट्रीज के साथ है वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा सब्सिडरीज इसकी कितनी है, देखिए LIC पेंशन फंड है, LIC कार्ड्स है, LIC इस तरीके से कई कंट्रीज में इसकी सब्सिडरीज बनी हुई हैं। अब एसोसिएट्स में देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में कितना है, 45% होल्ड करता है, फिर 5% LIC हाउसिंग फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट में होल्ड करता है, लगभग 50% IDBI बैंक में है, IDBI ट्रस्टी में लगभग 30% है, LIC म्यूचुअल फंड में करीब 44% के आसपास है, और LIC म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी में 49%। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत अलग तरीके से रखता है। प्लस अब देखिए ये एक वैल्यूएशन है इंश्योरेंस कंपनीज का, केवल जो वैल्यूएशन होता है वो एक्चुअल वैल्यूएशन जो एक्चुअरी होती है, एक्चुअल वैल्यूएशन होता है, और एक्चुअल वैल्यूएशन के लिए इंडियन एम्बेडेड वैल्यू जो होती है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है। एम्बेडेड वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर जो प्रॉफिट होते हैं वो प्लस साथ में एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यू होती है। तो वो जो एम्बेडेड वैल्यू है वो अभी यहाँ के इंडिया के बता रहे हैं, वो इस समय 7,27,000 करोड़ के आसपास की है। तो इनकी मार्केट कैप कितनी है, मार्केट कैप करीब 6 करोड़ की है, 6 लाख करोड़ की है। तो ये एम्बेडेड वैल्यू से नीचे है इनकी मार्केट कैप। तो ये भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर है, क्वांटिटेटिव फैक्टर है। इसके अलावा पीयर कंपैरिजन पे आते हैं। तो पीयर कंपैरिजन में देखिए पी कितना है, 14। इसी के साथ बगल में देखिए SBI लाइफ इंश्योरेंस का पी 84 पे चल रहा है, HDFC जो है वो 94 पे है, ICICI प्रू लाइफ 123 के पी पे चल रहा है, ICICI लोम्बार्ड 44, जनरल इंश्योरेंस 9.5, हालांकि जनरल इंश्योरेंस में है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस 31 के पी पे चल रहा है। और डेट इक्विटी में देखिए यहाँ पर लगभग इसमें कोई भी डेट तो होता नहीं है, तो सभी लगभग जीरो है। और PEG यानी कि PEG क्या होता है, देखिए PEG रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, वो क्या है कि जो प्राइस अर्निंग है उसका कंपैरिजन करते हैं EPS ग्रोथ से। तो वो कितना है, जो P है वो EPS ग्रोथ के रेशियो में जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वहां से PEG निकलता है, यानी कि प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकल के आता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जनरली लेस देन 1 को बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है। अब आप यहाँ पर देखिए इसका PEG 0.19 हमने देखा था कि मेरे हिसाब से ये 1 है लगभग, तो ये 1 है। यहाँ पर देखिए बाकी कितने हैं, 14, 15, ये -6, 3, केवल GEC में 0.4 है, और ये 1.28, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट, तो कंपैरेटिवली अगर कहें तो ये जो है पूरे सेक्टर का जो है 1 है, तो इनका भी 1 के आसपास आ रहा है। अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 96, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे डिस्कस करेंगे। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, मेरे पूरी इंडस्ट्री का जो मीन है वो 11% 12% का है, और इनका 63% का है रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% का, और यहाँ पे 72% का है। IV लगभग 995 की है, अभी लगभग देखिए जो प्राइस चल रही है उससे ऊपर ही इसकी IV है, और एक साल में इसने 47% का रिटर्न दिया, फेस वैल्यू 10 की है। शेयर होल्डर्स पे आते हैं एक बार। शेयर होल्डर्स ये सितंबर 24 की डेटा के हिसाब से देखिए 96.5% कांस्टेंट गवर्नमेंट होल्ड करके रखे हुए हैं, और अभी इसको एक्सटेंशन में मिल गया है, यानी कि अभी इसको स्टेक सेल करने की तुरंत आवश्यकता नहीं है। अब होता क्या है, देखिए जब पब्लिक के पास बहुत कम शेयर अवेलेबल होते हैं ट्रेड होने के लिए, तो उस केस में जिसको हम फ्लोट कहते हैं, इस कंपनी का कंपैरेटिवली फ्लोट लो है। तो ऐसी कंपनियां जब मूव करती हैं तो इनका मूव बहुत एक्सप्लोसिव होता है, बहुत फास्ट होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखिए FIIs के पास कितना है, 0.2% के आसपास है लेटेस्ट, और DIIs के पास
पहले 1.2 था, अभी भी 1.2 है, बीच में कुछ कम हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने बढ़ा लिया और पब्लिक के पास 2.2। ठीक, तो ये देखिए मतलब एकदम पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग अवेलेबल है। अब मजे की बात क्या है, थोड़ा सा देखते हैं म्यूचुअल फंड्स ने इसमें कैसे खरीदारी की। देखिए सितंबर क्वार्टर के एंड की मैं बता रहा हूँ, सितंबर मंथ की केवल ये बात है। सितंबर मंथ में अगर आप देखें, क्योंकि अगर पोटेंशियल है, देखिए जो बिग मनी है, एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना होता है, हमें बिग मनी को फॉलो करना होता है। तो जो बिग मनी है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, अब यहां देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 107 ये जो है होल्डर्स हैं, 110 म्यूचुअल फंड्स इसको होल्ड करते हैं, उसमें से 39 ने बाय किया और 20 ने सेल किया है। अब उसमें ध्यान देने वाली बात, उस पर भी हम आगे जाएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी ने सबसे ज्यादा 9,34,924 शेयर्स बाय किए हैं। ठीक है, कितने शेयर्स? 9,34,000 लगभग शेयर्स बाय किए हैं। और इसी महीने में सबसे ज्यादा जो बड़ा जो सेलर है टाटा लार्ज कैप फंड, उसने कितने शेयर सेल किए हैं? 1,50,000। दैट्स इट। तो अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिग फंड्स हैं वो निकल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इसमें देखें नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्म में, तो देखिए अप्रैल में ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4,37,00,000 शेयर, ये बढ़ते बढ़ते 6,44,00,000 शेयर जो है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा होल्ड किए गए हैं। और ये करीब 13,00,000 शेयर्स केवल सितंबर मंथ में खरीदे गए हैं। ठीक, तो नेट अभी भी जो है वो चेंज पॉजिटिव है, यानी कि खरीदारी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस बात को समझना है। अब नेक्स्ट, यानी कि अभी भी जो बिग मनी है वो इस शेयर्स को, जबकि ये करेक्शन भी होके आया है, फिर भी इसको अक्वायर कर रही है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे म्यूचुअल फंड बाइंग को, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए किस तरीके से सबसे बड़ा जो बायर है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी ग्रोथ फंड है, वो 9,34,000, 27% का इंक्रीज केवल इसने सितंबर मंथ में किया। 89% का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू ने किया। क्वांटिटी थोड़ी कम है 3,31,000, लेकिन परसेंट के फॉर्म में देखें तो 89% की ग्रोथ, पहले जो है वो कम थी, अभी जो बढ़ा करके उसने 7 लाख कर ली। तो अपना उसने पहले जो होल्डिंग थी उसको 89% इसमें बढ़ा लिया। उसके अलावा देखिए 100%, यानी कि एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन ने सितंबर में नई खरीदारी की। जितने 100% वाले हैं इनके पहले इन्होंने कोई शेयर होल्ड नहीं किए थे, अभी इन्होंने शेयर होल्ड किए हैं। और साथ में देखिए ये जीरोधा निफ्टी कैप है, ये भी बढ़ा रहे हैं। सब इसमें जितने अच्छे हैं, एचडीएफसी, निपॉन, एसबीआई, नावी, डीएसपी, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस, मोतीलाल, एक्सिस, ये लिस्ट केवल टॉप 10-12 जो म्यूचुअल फंड है उनकी है, वरना इसमें तो 117 या 120 के आसपास, उससे भी ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं। तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है उनका इसके ऊपर। अब देखिए ध्यान से, ऑफर प्राइस, ये जब ये लिस्ट हुआ था उसकी ऑफर प्राइस कितने पे थी? 949 पर ये प्राइस ऑफर हुई थी और डिस्काउंट 45 दिया गया था इंडिविजुअल बिडर्स को। ठीक है, अब इस समय ये शेयर चल रहा है 935 के आसपास। तो भैया ये तो सीधा सीधा वैल्यू बार्गेन है इस समय। अब देखिए ह्यूज अनलॉकिंग पोटेंशियल भी है इस शेयर में। क्या चीज है? ये बिगेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डर है। एलआईसी इज द नॉट ओनली द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ गवर्नमेंट डेट, ये सिंगल लार्जेस्ट ओनर ऑफ इक्विटीज है, लार्जेस्ट फंड मैनेजर है और होल्डर ऑफ हाउस होल्ड सेविंग, लार्जेस्ट होल्डर ऑफ हाउस होल्ड सेविंग है ये। ठीक है, इस 17% ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करता है भैया, जिसकी मैच्योरिटी 2061 में है। और इवन आरबीआई भी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, बाकी बैंकों के साथ सब कुछ मिला करके वो 40% होल्ड करता है, अकेला ये एलआईसी 17% होल्ड करता है। और बाकी जो अलग इंश्योरेंस फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो सब मिला जुला के केवल 5% होल्ड करती है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो जेपी मॉर्गन फंड में उनकी इंक्लूजन हुई है और वहां से अब ट्रेडिंग भी शुरू हो रही है। और ट्रेडिंग ये एरिया अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है जो धीरे धीरे खुलने वाला है। ऐसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी बहुत जबरदस्त तरीके से। अभी ये कहिए कि ये वो ऐसा एसेट है एलआईसी के पास जिसकी अभी तक प्राइसिंग हुई ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि 900 रुपए ये शेयर के लिए बहुत सस्ता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं यहां पर, केवल एक फाइनल डिस्क्लेमर है कि ये इंफॉर्मेशन केवल लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए, इसको किसी भी तरीके से इसका ये सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और अपने इन्वेस्टिंग के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब हम आएंगे चार्ट के ऊपर में। ठीक है, हम थोड़ा सा चार्ट देखेंगे कि अब तो ये हो गया, अब थोड़ा चार्ट को देखा जाए भैया चार्ट पर क्या कह रहा है।
अब ये देखिए, ये शेयर जो है, जैसा हमने देखा कि 945 पे ये इसका अलॉटमेंट हुआ था और उसके बाद ये लिस्ट हुआ कहीं उस वहीं के आसपास, और वहां से देखिए इस लगातार गिर के काफी इसने लो बनाया, करीब 522 रुपए का लो बनाया, और फिर वहां से नवंबर महीने से बहुत फास्ट एक मूव आया और उसके बाद उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया 1222 का। अब वहां से ये गिर करके 935 के आसपास अभी चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वो एरिया है, ये एरिया इसका डिमांड जोन है, जहां से ये देखिए बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, और ये लगभग 900 के आसपास का इसका एरिया है। और मेरा ये मानना है कि यहां से बहुत स्ट्रांग रिकवरी आएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन भी अगर आप देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि जब ये प्राइस फॉल हो रही है तो अब ये जो वॉल्यूम है वो एकदम गिरता जा रहा है और अब लगभग खत्म हो जा रहा है, यानी कि सेलिंग हो करके अब बेचने के लिए माल ज्यादा रह नहीं गया है। ठीक है, जब एक बार सारी सप्लाई ड्राई अप हो जाएगी उसके बाद हल्की सी भी डिमांड इसको बहुत तेजी से शूट अप कर देगी ऊपर, और ऐसे सिचुएशन में क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, तो वो बहुत तेज इसका इंपैक्ट आएगा। प्लस एक चीज और है, वो है जीएसटी। अभी ऑलरेडी नितिन गडकरी जी ने ये बात उठाई थी और मेरे ख्याल से इसके बारे में चर्चा चल रही है अभी, और हो सकता है गवर्नमेंट इस पे कंसिडर कर ले कि इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जो 18% जीएसटी लगता है उसमें कुछ छूट दे दी जाए या उसको हटा दिया जाए। अगर ऐसा कुछ डिसीजन हुआ तो एलआईसी को इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और बहुत तेजी से ये शेयर फिर प्राइसिंग होगा। और एक बार, मतलब ये मेरा अपना मत है, ये मैं फिर कहूंगा, ये किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये शेयर जिस दिन भी फटेगा ये बहुत जबरदस्त फटेगा। ये इसकी मार्केट कैप आज करीब 6 लाख करोड़ की है, करोड़ के आसपास है। ये हो सकता है कि ये जैसे कहते हैं ना कि ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और लार्जेस्ट बॉन्ड है, हो सकता है कि लार्जेस्ट मार्केट कैप की कंपनी भी इंडिया की बन जाए। रिलायंस के पास 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है लगभग, हो सकता है उसको भी छोड़ के ये 18-20 लाख के आसपास बन जाए, तो इसका अभी भी 3 गुना तो बहुत ईजिली हो सकता है ये, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बस इसमें अब होगा क्या, देखिए इसमें कहां से फर्क आना शुरू, जो मुझे लगता है, देखिए जो बड़े फंड्स हैं वो ऑलरेडी अपने पोजीशन बना चुके हैं, और जनरली कभी भी किसी शेयर के बढ़ने से पहले जो एक्यूमुलेशन फेज होता है, आप देखिए यहां से बहुत लंबा एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। ये लगभग ये अगर हम देखते हैं इसको हम टाइम फ्रेम पे जाकर के, तो डेट रेंज देखिए, तो यहां से यहां तक में जो मुझे डेट रेंज दिख रही है वो 258 डेज की, मतलब मोटा मोटा लगभग कहें तो 1 साल मान लीजिए हम कि ये लगभग 1 साल का हम ट्रेडिंग डेज, 260 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो लगभग 1 साल का जो है इसने कंसल्टेशन लगभग कर लिया है। हालांकि उतना एग्जैक्ट नहीं है, उससे कम ही है, 10 महीने के आसपास का होगा। लेकिन अब ये जो है यहां से मुझे नहीं लगता कि 900 से नीचे ये आएगा, और ये इसकी एकदम करेक्ट वैल्यूएशन जोन है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और जो बड़े हैंड्स हैं, बिग हैंड्स हैं, वो ऑलरेडी इसमें बड़ी पोजीशन बना चुके हैं। अब बड़ी बात नहीं है कि इसमें जो डीआईआईज हैं वो तो अपनी पोजीशन बना चुके हैं, एफआईआईज का इंटरेस्ट बन जाए, और इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। अभी तक ये बहुत नेग्लेक्टेड बिजनेस रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस दिन, क्योंकि डेवलप्ड नेशन बनना है अगर इंडिया को, तो किसी भी हाल में उसको इंश्योरेंस टू ऑल वाली पॉलिसी अपनानी ही पड़ेगी, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मोदी जी के या प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं आता है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और जैसे ही ये चीज, ये एक इसका मुहिम शुरू होगा, इसका एक मिशन शुरू होगा कि सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए और सबको इंश्योरेंस की कवरेज में लेके आना है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगा, और इससे इसकी वैल्यू अनलॉकिंग बहुत ज्यादा होगी और बहुत तेज होगी। तो मेरा ये मानना है कि देखिए ये एक ऐसा पिक है कि अगले दिवाली तक ये आपको 100% का रिटर्न दे सकता है, मेरा मानना है। और ये एक अपने आप में बहुत अच्छा एक ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, 1 साल के अंदर में बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है ये। तो जरूर निवेश करने से पहले आप जरूर अपनी खुद की एनालिसिस करें, खुद की समझें, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा मत है वो ये है कि ये अपने आप में एक अच्छा शेयर है, किसी भी तरीके कोई रिस्क नहीं है, एक लीडिंग पोजीशन में है, हर तरीके से इसमें पोटेंशियल है, फ्यूचर पोटेंशियल है। अब ये अपनी डिजिटाइजेशन भी कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है, तो इसका जो एडवांटेज है वो इसको बहुत तेजी से मिलेगा। दूसरा एक और सिर्फ बता दूं, हाँ, इसका बिजनेस बढ़ने में एक सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसे यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन फैल रहा है ना,
तो पहले गवर्नमेंट परेशान रहती थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करें हम रिमोट एरियाज का, गांव में बैठे हुए लोग का, किसानों का। अब यूपीआई घर घर में पहुंच चुका है, तो वहां से एलआईसी की पॉलिसीज लेना, अब ये भी उसी पे चल रहे हैं कि ये ऑनलाइन डिजिटल ऐप के थ्रू भी ये भी बहुत तेजी से अपनी पॉलिसीज और नई नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं। तो ये गांव गांव में पहुंचेंगे और वहां से इनको बहुत ह्यूज पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल अनलॉक होगा। तो मेरा मत है कि ये जरूर, ये शेयर एक मादा रखता है एक फ्यूचर मल्टी बैगर होने का, और फ्यूचर मल्टी बैगर ही नहीं, इंडिया के सबसे बड़े सबसे रिच और सबसे बड़े वैल्यूएशन वाली कंपनी होने का मादा रखता है ये, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक सेटअप है, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स तो 100% इसमें काफ़ी बहुत हद तक हम मैं कहूँ तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं तो वो तो ऑलरेडी पोजीशन बना चुके हैं और अपनी पोजीशन बढ़ाते ही जा रहे हैं। आप देख चुके होंगे, अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको लगभग हर फंड की इसमें पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। और इन्वेस्ट करने से पहले जरूर अपनी रिस्क एनालिसिस, अपनी एपेटाइट को समझ लें और उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। मार्केट डेफिनेटली जोखिमों से भरा है, यहाँ रातों रात कोई भी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन प्रूडेंस और एनालिसिस और विजडम से आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।